क्या होता है बेटे जब कोई पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हम अपनी रेशोज़ में चेंजेस कर लेंगे, हम अपने एग्रीमेंट में चेंज कर लेंगे, कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है या कोई नया पार्टनर फर्म या कोई पुराना पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो जानने के लिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज का हमारा चैप्टर है बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कि जब भी पार्टनर्स आपस में अपनी रेशोज़ में चेंजेस करना चाहते हैं या कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, जैसे कि मैंने बोला कि पार्टनर्स फर्म से रिटायर हो जाता है, कोई पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है, ठीक है, कोई नया पार्टनर मतलब आ रहा है या फर्म किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो इन सब कंडीशंस में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, दो टर्म आप सुनोगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में चेंजेस होना, डीड में चेंजेस होना, उनके रेशियोज में चेंजेस होना इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन का मतलब है कि जब पार्टनरशिप ही खत्म हो जाए, ठीक है, तो उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वन theoretical question is must from this topic: difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm। तो यू मस्ट डू इट। नहीं समझ आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसकी भी एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब कौन सी कंडीशंस होती है जब पार्टनर्स की पार्टनरशिप रेशो में चेंज हो जाता है, तो आप किस तरह से उनके न्यू रेशो को कैलकुलेट करोगे वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, सपोज देयर आर थ्री पार्टनर्स एक्स वाई जेड who are sharing profits and loss in the ratio of 5:3:2। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन हमने ले लिया है। अब इसी में हम कुछ केसेस देखते जाएंगे। सपोज हम मान लेते हैं कि दे डिसाइड कि जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। ये पहला केस है। केस फर्स्ट में हमने माना कि जेड 1/5 शेयर किससे ले रहा है, एक्स से ले रहा है। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, तो अब आप देखो, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले एक्स की कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स की ओल्ड रेशो कितनी है, 5 बाय इनका सम कर दो, 5 है और 5 डिवाइडेड बाय इनका जो भी सम है वही इनकी रेशो है। इनका शेयर हो गया 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है, तो एक्स का ओल्ड रेशो है 5/10। 5/10 में से एक्स से जेड ने कितना ले लिया, 1/5 शेयर। ये कितना दे रहा है जेड को, 1/5, वो इसके में से माइनस कर दो। अब जब फ्रैक्शन में वैल्यू है तो एलसीएम लेके सॉल्व होगा, एलसीएम आएगा 10। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। तो द न्यू रेशियो ऑफ एक्स इज 3/10। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं वाई की। वाई ने तो किसी को कुछ दिया नहीं, तो वाई की ओल्ड रेशो 3/10 थी और उसकी न्यू रेशो भी 3/10 ही रहेगी। देयर इज नो चेंज इन द रेशो ऑफ वाई। उसके बाद देखते हैं हम जेड। जेड की ओल्ड रेशो क्या थी बेटे, यहाँ पे जेड का ओल्ड शेयर था 2/10 और उसने कितना लिया, एक्स से 1/5 उसने लिया है, तो उसके में ऐड कर देंगे। फिर वही फ्रैक्शनल वैल्यू है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 10। तो 2 प्लस 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, दैट इज 4/10। तो द न्यू रेशो बिटवीन एक्स वाई एंड जेड इज 3:2। क्योंकि सबका बेस सेम है, बेस सेम नहीं होगा तो हम बेस सेम कर लेंगे, अदरवाइज 3:3:4। ये इनकी न्यू रेशो आ गई। आई होप दिस केस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, समझ आया होगा। चलिए दूसरा केस देखते हैं, सेम क्वेश्चन ले रहे हैं। अब हम मान लेते हैं कि जो जेड है वो 1/5 शेयर को
इक्वली लेता है दूसरे केस में फ्रॉम एक्स एंड वाई, ठीक है। जेड टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, ओके। तो अब देखो एक्स 1/5 शेयर का इक्वल निकालना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका 1/2, तो 1/10 ले रहा है फ्रॉम एक्स और 1/10 ही हो जाएगा फ्रॉम वाई। आई होप इतनी बात समझ आई होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि जब वो इक्वल शेयर ले रहा है दोनों से, तो उस कंडीशन में हमारा अब न्यू रेशो क्या होगी एक्स की। एक्स का ओल्ड शेयर था 5/10, 5/10 माइनस कितना दे रहा है वो 1/10 फ्रॉम जेड, तो 1/10 टू जेड, जेड को दे रहा है, तो वही 10 एलसीएम आ जाएगा। अब 5 माइनस 1 इक्वल टू 4/10, ऐसे y के निकाल लोगे। ओल्ड रेशो इज 3/10, अब y भी 1/10 दे रहे जेड को, माइनस 1/10, 10 एलसीएम, 3 माइनस 1 दैट इज 2/10। समझ आ रहा है बेटा, ठीक है। उसके बाद जेड, अब जेड को तो हमें पता ही है कि वो 1/5 शेयर ले रहा है, या दूसरा तरीका है, एक तो 1/5 शेयर भी ले सकती हूँ मैं, बस बाद में हम इसका बेस सेम कर देंगे, ठीक है। इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हमें सेम करना पड़ेगा। या दूसरा तरीका क्या है कि ये 1/10 ले रहा है एक्स से और 1/10 ले रहा है वाई से, तो इसको ऐड कर दो, डेट इज 1 + 1 इक्वल टू 2/10। अगर आप 1/5 लेके करते कि जेड का शेयर कितना है 1/5, 1/5 का अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी बेस 10 है, इसका भी 10 है, तो इसका भी 10 करना पड़ेगा। 10 के लिए 2 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हो जाता है 2/10 और वही हमने यहाँ निकाला है, ठीक है। तो यू कैन डू इट बाय एनी ऑफ द वन वे, किसी भी एक तरह से कर लो, आपका आंसर सही होगा। तो द न्यू रेशो बिटवीन एक्स वाई एंड जेड इज 4:2:2। मैं इसको और शॉर्ट कर सकती हूँ क्योंकि 2 से 1:1:2, ठीक है। तो 2:1:1 इनकी न्यू रेशियो हो गई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। चलिए एक और केस देखते हैं, सॉरी, केस नंबर 3। एज पर न्यू एग्रीमेंट एक्स वाई एंड जेड डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। हो सकता है हमें न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन हो, तो हमें वहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्या केस हो सकता है कि एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। अभी तो हमने कहा कि अपने एक शेयर का दोनों से इक्वली ले लिया। दूसरा हो सकता है कि जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, एक्स से 1/5 ले रहा है, और 1/6 फ्रॉम वाई, मतलब दोनों से डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स भी वो ले सकता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में अब आपको निकालना आई क्या होगा, एक्स की ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस जितना वो जेड को दे रहा है 1/5, एलसीएम लोगे 10, 5 माइनस 2 डेट इज 3/10, जैसा कि हमने अभी पहले भी किया था। उसके बाद वाई का शेयर निकालोगे, 3/10 माइनस वाई कितना दे रहा है 1/6। अब एलसीएम निकाल लो, कैसे भी निकाल सकते हो, नहीं समझ आ रहा है तो 60 भी लिख सकते हो, अदरवाइज आपको 10 और 6 का एलसीएम निकालना आता ही होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो 30 एलसीएम हो जाएगा। 10 से करोगे 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 ज़ा 9, माइनस 6 से करोगे 6 5 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, तो 4/30 इसका आ गया माइनस करके, ठीक है। और जेड का कैसे निकालोगे, अब जेड का ओल्ड शेयर क्या था 2/10, और उसमें उसने 1/5 ले लिया एक्स से और 1/6 ले लिया वाई से, इसको ऐड कर दो। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, वही 30 आ जाएगा। तो 10 से करोगे 10 3 ज़ा 30, 3 2 ज़ा 6, प्लस 5 6 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6, प्लस 6 5 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, तो 6 और 6 12, 12 और 5 17 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। तो रेशो हो गई यहाँ पे एक्स वाई और जेड की 3:, अभी आप 3 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसका बेस इक्वल करना पड़ेगा, तो इसको 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9/30, तो 9:4:17। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। एक और केस बताती हूँ, अभी तक तो मैंने जो भी केस बताए बेटे वो फ्रॉम के बताए,
अब एक केस देखते हैं, अगर मैं सेम क्वेश्चन लूँ बट यहाँ फ्रॉम की जगह क्या लिख दूँ, फ्रॉम की जगह यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ ऑफ, क्या मेंशन कर दूँ, ऑफ, कि जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। अब ऑफ का जहां भी ऑफ आ जाए, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है सीधा माइनस कर दो, पर यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफ, और ऑफ जहां भी लिखा होगा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। कैसे, जेड कितना ले रहा है, देखो जेड 1/5 शेयर ऑफ एक्स, एक्स का शेयर क्या है 5/10, और ऑफ मतलब इसका 1/5, ठीक है। तो यानी कि 1/10 शेयर ले रहे फ्रॉम एक्स। अब ये फ्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स के शेयर का, ऑफ मतलब का, मतलब मल्टीप्लाई, एक्स के शेयर का 1/5, यानी कि 1/10 फ्रॉम एक्स, और वाई के शेयर का 1/6, यानी कि 1/20 फ्रॉम वाई, ठीक है। अब जब केस फ्रॉम में कन्वर्ट हो गया तो अब न्यू रेशो कैसे निकलेगी, एक्स की न्यू रेशो क्या हो जाएगी, अब होल शेयर 5/10 माइनस कितना 1/10, तो 4/10, ठीक है। वाई का क्या हो जाएगा 3/10 माइनस 1/20, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 20, तो 10 2 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5/20, ठीक है। और जेड का हमें पता ही चल गया है, जेड का क्या हो जाएगा, जेड का शेयर यहाँ निकाल देती हूँ, जेड का शेयर है ओल्ड शेयर 2/10 प्लस जितना जितना ले रहा है 1/10 और 1/20, 1/10 प्लस 1/20, एलसीएम ले लोगे 20 आ जाएगा, 20 के बाद क्या होगा, ये 10 2 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 2 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, तो 7/20, ये आ गया जेड का शेयर, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड की न्यू रेशो क्या हो गई, अब हमें यहाँ इसका बेस बराबर करना पड़ेगा, इन सब का बेस 20 है, वाई का भी एक्स का भी, इसको भी कर दो। बेस के लिए इसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 ज़ा 8/20, तो द न्यू रेशो बिटवीन एक्स वाई एंड जेड इज व्हाट, एक्स वाई जेड की न्यू रेशो क्या हो जाएगी अब, ठीक है, कितनी हो जाएगी 8:5:7, ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब जब हमारी न्यू रेशो निकल जाती है तो इसमें एक और कंसेप्ट आता है आपका, विच इज गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। मान लो अब आपको न्यू रेशो निकालनी आ गई सबको, कि हम फिर से लेके चलते हैं कि एक्स वाई और जेड की ओल्ड रेशो सपोज 5:3:2 है, और मान लो न्यू रेशो है इनकी जो कि आपने निकाली है, अभी हमने निकाली थी, तो हम ले लेते हैं 8:5:7, ठीक है। अब दो वर्ड होते हैं, जब भी रेशोज में चेंज होता है तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होता है और किसी पार्टनर को गेन हो रहा होता है, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइस कब करेगा, जब किसी पार्टनर का पुराना शेयर ज़्यादा था और न्यू शेयर कम है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। और जब किसी पार्टनर का पुराना शेयर कम था और न्यू शेयर उसका ज़्यादा हो जाए तो उस पार्टनर को गेन हो रहा होता है। तो यहाँ हम दो फॉर्मूलाज की बात करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो और दूसरा गेनिंग रेशो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, जब हम ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करते हैं तो उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, और गेनिंग रेशो इसका अपोजिट हो जाता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब आपको न्यू रेशो निकालना आया, जो हमने सबसे पहले केसेस देखे, ओल्ड रेशो आपके पास है, न्यू रेशो ये रही हमारे पास। तो अगर मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, जैसे एक्स की, तो ओल्ड रेशो है 5/10 माइनस न्यू रेशो कितनी हो गई 8/20, ठीक है। तो इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आई 20, एलसीएम हो जाएगा 10 2 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 माइनस 8 इक्वल टू 2/20, क्लियर है। अब
दूसरा देखो इसी तरह से, सपोज y की देखते हैं, 3/10 माइनस 5/20, एलसीएम हो गया 20, 10 2 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/20। ये जो आ रही हैं ये हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रही हैं। जेड का 2/10 माइनस 7/20, एलसीएम लोगे 20, 10 2 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4 माइनस 7 माइनस 3/20। जिस भी पार्टनर की रेशो नेगेटिव में आ जाए, इसकी माइनस 3/20 आई, तो ये पार्टनर गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आगे ज़रूरत पड़ेगी, बट हम इसी से पता लगा सकते हैं एक ही फॉर्मूला से कि कोई पार्टनर, पर्टिकुलर पार्टनर गेन कर रहा है या सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जिस पार्टनर की रेशियो नेगेटिव में आ जाए वो गेनिंग पार्टनर है, और जिनकी पॉजिटिव में आए वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं। आई होप आपको बेटे ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, न्यू रेशो, गेनिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और ट्रीटमेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।